जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से हम आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं और प्रतिदिन छत्तीसगढ़ के समाचार पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहली बड़ी खबर है, चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में 36 जिले बनाने की कार्य योजना है। बता दें, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि 32 जिले हुए, 4 और बनाने की सलाह मुख्यमंत्री जी को सौंपी गई है। इधर बता दें कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो छत्तीसगढ़ में जल्द ही 36 जिले होने वाले हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भी इसी ओर इशारा किया है। डॉक्टर महंत का कहना है कि प्रदेश में 28 जिले थे, 4 नए जिले बन गए और अब प्रदेश में कुल मिलाकर 32 जिले हो गए। अगले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में 36 जिले होंगे। इसको लेकर के उन्होंने मुख्यमंत्री जी को 4 और नए जिले बनाने की सलाह दे डाली है। इधर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उनके क्षेत्र में नए जिले बने हैं, वे सौभाग्यशाली हैं। महंत ने अपने सक्ती को जिला बनाने की घोषणा के बाद 1 दिवसीय दौरे पर वहां पहुंचे थे। वे सक्ती से विधायक भी हैं। इसी प्रकार महंत ने यह भी कहा कि सक्ती को जिला बनाने की मंशा पहले से ही थी, इसीलिए आईएएस अफसर को भी वहां पहले से ही तैनात किया गया था। कवर्धा में जल्द ही स्थापित होगा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट। मंत्री प्रेमसाय सिंह ने यहां पर अपने चयनित स्थल का निरीक्षण भी किया है। इधर राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ में प्रदेश का सबसे बड़ा और पहला एथेनॉल प्लांट कबीरधाम जिले में स्थापित किया जाएगा। एथेनॉल प्लांट की स्थापना के लिए प्रदेश के प्रथम भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना के खाली भूखंड की लगभग 35 एकड़ जमीन को यहां पर चिन्हांकित किया गया है। सहकारिता विभाग ने एथेनॉल प्लांट की स्थापना के लिए ड्राइंग डिजाइन भी तैयार कर ली है। इधर मुख्यमंत्री बघेल द्वारा वर्चुअल माध्यम से शीघ्र ही एथेनॉल प्लांट स्थापना के लिए भूमि पूजन किया जाएगा। इस दौरान मंत्री डॉक्टर टेकाम ने बताया है कि एथेनॉल प्लांट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से बनेगा, जिसमें गन्ना पेराई सीजन के दौरान सीधे गन्ने जूस से और ऑफ सीजन के दौरान मोलासिस से एथेनॉल बनाया जाएगा। गन्ने के रस से एथेनॉल परिवर्तित करने के कारण अधिक जूस की जरूरत पड़ेगी। इसकी पूर्ति के लिए किसानों से अधिक गन्ना क्रय किया जाएगा। और अब खबर आ रही है, अब गांव के पारंपरिक ढेकी से कूटा चावल और दलिया ऑनलाइन माध्यम से मिलने वाला है। पूरी प्रक्रिया ऑर्गेनिक होने वाली है। खबर आ रही है, मूसल व पारंपरिक ढेकी से कूटे गए पौष्टिक चावल के स्वाद का सिर्फ कल्पना ही कर पाने वाले शहरी आबादी भी अब इसका सेवन कर सकेगी। यह अमेजॉन जैसे ऑनलाइन शॉपिंग मार्ट पर भी उपलब्धता संभव हो गया है। कलेक्टर दीपक सोनी की अनूठी पहल पर दंतेवाड़ा जिले में ढेकी यानी कि धान कूटने के पारंपरिक यंत्र से कूटकर निकाले गए चावल के पैकेट अब अमेजॉन जैसी वेबसाइट पर भी लिस्टेड हो गए हैं। इसके अलावा ये चावल जिले के कटे कल्याण क्षेत्र की ग्रामीण महिलाएं कूटकर तैयार करेंगी। चावल के साथ ही गेहूं से भी जो तैयार पौष्टिक दलिया है, ये भी अमेजॉन पर बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगा। इससे महिलाओं को न ही सिर्फ समूहों को न ही सिर्फ अच्छी खासी आमदनी मिलेगी, बल्कि जिले के उत्पादों की पहचान राज्य ही नहीं बल्कि बाहर भी बढ़ने वाली है। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पहली बार पिता पुत्र पर कार्यवाही हुई है। पूरे प्रदेश में ये पहला केस है, इसीलिए हम आपको फोकस करवाना चाहते हैं। बाइक चलाते पकड़ा गया है 16 साल का लड़का, किशोर बोर्ड के सामने पेश होगा। इसके अलावा पिता ने यहाँ पर बाइक दी थी इस किशोर को, इसलिए उन्हें भी सीजीएम के सामने समन किया गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शाम पुलिस ने यहाँ पर लगभग 16 साल के किशोर को तेज रफ्तार बाइक चलाते हुए पकड़ा है। बचने के लिए युवक ने झूठ भी बोला और खुद को बालिग बताया। इधर अब पुलिस ट्रैफिक यहाँ पर नए नियमों के तहत कार्यवाही करते हुए लड़के को बाल न्यायालय में पेश करेगी। वहीं उसके पिता की ओर से लापरवाही के चलते उन्हें भी सीजीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। नियम के मुताबिक पिता पर लगभग 25,000 रुपए तक जुर्माना लग सकता है। इधर यह छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पिता पुत्र दोनों का चालान हुआ हो। छत्तीसगढ़ में 5वीं तक अपनी बोली में पढ़ाई संभव हो सकेगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने सादरी, भत्री, गोंडी, हल्बी, कुड़ुक और उड़िया में कई जो किताबें हैं इनको तैयार करवा दी हैं। हिंदी अंग्रेजी में माध्यम में भी पढ़ाई होने जारी है। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में पहली से लेकर के 5वीं तक के बच्चे अब अपने इलाके की स्थानीय भाषा और बोली में पढ़ाई कर सकेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने विभिन्न क्षेत्रों में बोले जाने वाली सादरी, भत्री, दंतेवाड़ा, गोंडी, कांकेर गोंडी, हल्बी, कुड़ुक और उड़िया के जानकारों से बच्चों के लिए पठन सामग्री, वर्णमाला चार्ट और रोचक कहानियों की पुस्तकें तैयार करवाकर स्कूलों में भिजवा दी गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ी, अंग्रेजी और हिंदी में भी बच्चों के लिए पठन सामग्री स्कूलों को उपलब्ध कराई गई है।
अपने ही सरकार के फैसले के खिलाफ टीएस सिंहदेव नजर आ रहे हैं। संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव ने कहा, काका पूरा जिला सौंपा था, आंखों के सामने बांट दिया। खड़गवां सोनहत को कोरिया में शामिल करने की भी बात इन्होंने कही हुई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले से अलग कर मनेंद्रगढ़ को नया जिला बनाए जाने की घोषणा के साथ ही राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेसी नेता अपनी ही सरकार के साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं। इधर संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव ने कहा, काका छत्तीसगढ़ सरकार में पहले ही वित्त मंत्री रहे रामचंद्र सिंहदेव ने पूरा कोरिया जिला सौंपा था, पर मेरी आंखों के सामने ही आपने इसको अलग कर दिया। उन्होंने कहा, वे अपनी मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखेंगी। कोई बहन यह नहीं चाहती कि उसके भाई अलग हो, लेकिन यह सब कुछ हो चुका है। कॉलेजों में दाखिले की पहली सूची बीते दिन से जारी हो चुकी है। इस बार कट ऑफ 90% से भी ऊपर है। साइंस डिग्री और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ कॉलेजों में फर्स्ट ईयर के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा इस बार होने जा रही है। इस साल 12वीं में बड़ी संख्या में छात्रों के फर्स्ट डिवीजन यानी कि 95% यानी कि 2.5 लाख से ज़्यादा लोग के पास होने के और तकरीबन 45,000 के नंबर लगभग 90% से अधिक होने का असर यह होगा कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कई महत्वपूर्ण कॉलेजों में दाखिले के लिए कड़ा कंपटीशन होने वाला है। रविशंकर विश्वविद्यालय से जुड़े लगभग 150 कॉलेजों में फर्स्ट ईयर की लगभग 30,000 सीटें हैं, जिनके लिए 40,000 आवेदन जमा हुए हैं। सबसे ज़्यादा आवेदन राजधानी के साइंस कॉलेज, छत्तीसगढ़ कॉलेज और डिग्री गर्ल्स कॉलेज के लिए हैं। इनमें दाखिले की पहली सूची बुधवार को जारी हुई है और यहाँ पर माना जा रहा है कि रायपुर के तीनों कॉलेजों में पहली ही सूची की कट ऑफ 90% से अधिक रहने वाली है, क्योंकि इस बार जितने भी यहाँ पर रिजल्ट्स आए हैं उनमें 90% बहुत ही ज़्यादा आए हैं। सड़क पर इंजन बीते दिन दौड़ा हुआ था, जिसके बारे में हमने आपको कवरेज भी बीते न्यूज़ में बता दिया है। इसकी वजह से सेंटर को अब सस्पेंड किया गया है। सफाई कर्मचारी के स्टार्ट करने की आशंका है। रेलवे ने 4 सदस्यीय अपनी जांच टीम बनाई है। करोड़ों का नुकसान हुआ है और इसकी वसूली ठेकेदार से होने वाली है। बिलासपुर में बिना ड्राइवर 16 अगस्त को लगभग 1.5 किलोमीटर तक यह जो इंजन है दौड़ चुका था। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सोमवार को बिना ड्राइवर के 1.5 किलोमीटर सड़क पर दौड़े इंजन मामले में रेलवे ने अब कार्यवाही शुरू कर दी है। पहली गाज सेंटर पर गिरी है, उसे सस्पेंड कर दिया गया है। इधर सस्पेंड ही लोको शेड में इंजन स्टार्ट कर सफाई कर्मचारी को उसके अंदर छोड़ गया था। वहीं 4 सदस्यीय एक टीम का भी गठन किया गया है। बताया जा रहा है कि इस लापरवाही के चलते रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। अब इसकी भरपाई के लिए सफाई ठेकेदार से करने की तैयारियां की जा रही हैं। अब बात करते हैं कर्मा के गढ़ में 2023 चुनाव की तैयारियां की जा रही है। बूथ जोन व सेक्टर को मजबूत करने में कांग्रेसी जुट चुके हैं। इधर भूपेश सरकार की योजनाओं को पहुंचाने तो वहीं मोदी सरकार की कमियां गिनाने की रणनीतियां बनाई गई हैं। छत्तीसगढ़ में 15 सालों बाद कांग्रेस की सरकार बनी है। बस्तर की सभी विधानसभा सीटों में भी कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया हुआ है, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस की चिंताएं भी बढ़ी हुई हैं। इधर शहीद महेंद्र कर्मा के गढ़ दंतेवाड़ा विधानसभा में 2.5 साल पहले ही कांग्रेसी 2023 के चुनाव की तैयारी करने जुट गए हैं। इधर कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार बूथ स्तर को मजबूती देने के लिए लगातार बैठकें संपन्न की जा रही हैं। खैर दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, उसको दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें ठीक इसी प्रकार के छत्तीसगढ़ के समाचार रोजाना हम आप तक इसी प्रकार पहुंचा सकें। राज्यसभा में धक्का मुक्की पर बवाल अब भी जारी है। मारपीट पर आरोप लगाते हुए यहां पर फूलो देवी नेताम रो पड़ी। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा की महिला सांसदों और मंत्रियों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। पिछले सप्ताह राज्यसभा में विपक्ष के प्रदर्शन और मार्शलों की धक्का मुक्की के उपजी बवाल बढ़ता जा रहा है। इधर पिछले दिनों भाजपा सांसद सुनील सोनी ने छत्तीसगढ़ की 2 कांग्रेस सांसदों फूलो देवी नेताम और छाया वर्मा पर संसद की महिला मार्शलों से मारपीट का आरोप लगाया था।
था। और वहीं छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम ने राज्यसभा में उस दिन का घटनाक्रम बताते हुए आज रो पड़ी। इधर कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा की महिला सांसदों और मंत्रियों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान पुतला दहन भी किया गया और इस पुतला दहन की चपेट में एक महिला जो है आ गई थी, जिनकी जान कुछ करके यहाँ पर भीड़ द्वारा बचाई गई थी। छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में संक्रमण दर अब 0% पर पहुंच चुका है। प्रदेश में लगभग बीते 24 घंटे के दौरान 38,926 सैंपल्स की जांच की गई। इनमें लगभग 56 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। रायपुर में 1 और जांजगीर चांपा में सबसे ज्यादा 9 मरीज कोरोना मिले हैं पॉजिटिव के रूप में। दरअसल छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का असर अब बेहद कम होता दिख रहा है। प्रदेश भर में बीते 24 घंटे के दौरान 38,926 लोगों की जाँच हुई, जिनमें महज 56 लोगों में ही कोरोना के संक्रमित जो है यहाँ पर वायरस पाए गए हैं। इधर प्रदेश में कोरोना के संक्रमण की दर केवल 0.14% रह गई है। यह इस साल एक दिन में मिले मरीजों की सबसे कम संख्या है। इधर 33,000 नमूनों की जांच की गई थी इससे पहले दिन, जिसमें 68 लोग संक्रमित पाए गए थे। सीवी रमन यूनिवर्सिटी के खिलाफ याचिका दायर हुई है। गलत तरीके से डिग्री बांटने का आरोप सीवी रमन पर लगाया गया है। कोर्ट ने कहा 4 हफ्ते में जवाब पेश न करने पर पक्षकारों को 1-1 लाख रुपए देना होगा। 11 लोगों को यहां पर पक्षकार के रूप में चिन्हित किया गया है। अनियमितताओं को लेकर के डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने बड़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर 4 हफ्ते के भीतर पक्षकार अपना जवाब पेश नहीं करते हैं तो उन्हें याचिकाकर्ता को लगभग 1-1 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने होंगे। याचिकाकर्ता ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन के 11 अलग अलग पदाधिकारियों को पक्षकार बनाया है। इधर मामले की अगली सुनवाई अब 20 सितंबर को रखी गई है। पूरे मामले की सुनवाई एक्टिंग सीजे प्रशांत मिश्रा और रजनी दुबे की डिवीजन बेंच में हुई है। महंगाई के विरोध में कांग्रेस का एक अनोखा प्रदर्शन सामने आ रहा है। रमन सिंह को चश्मा और श्रवण यंत्र भेंट करने के लिए कांग्रेस जी जो है निकले हुए थे। राजधानी में कांग्रेस ने एक अनोखे तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर किया है। कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई को लेकर एक बड़े चश्मे और श्रवण यंत्र के साथ मुख्यमंत्री का घेराव किया, पूर्व मुख्यमंत्री का घेराव किया। यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तेलीबांधा से विशालकाय चश्मा और श्रवण यंत्र को ठेले में लादकर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को भेंट करने निकले थे। हालांकि पुलिस ने उन्हें राम मंदिर के पास ही रोक लिया। इधर कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने कहा, पूरा देश आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर महंगाई चरम पर है। रसोई गैस की वृद्धि ने लोगों के घरेलू बजट को बिगाड़ कर रख दिया है और ये भाजपा के नेता मूक दर्शक बनकर अंधे और बहरे हो गए हैं। केंद्र के कारण बढ़ती महंगाई भी नहीं देख पा रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर बड़े बड़े जो नेतागण हैं इस प्रदर्शन में मौजूद रहे थे। और अब खबर कर लेते हैं, तीसरी वार्षिक रिपोर्ट आ गई है जिसमें बेरोजगारी को मछली पालन, वानिकी और खेती ने संभाल लिया। प्रदेश में मंदी की गिरफ्त में इस बार नहीं रहा। दरअसल राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर रोजगार को लेकर के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ ने जुलाई 2019 और जून 2020 तक श्रम बल सर्वेक्षण पर तीसरी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कोरोना काल और लॉकडाउन के असर का भी जिक्र हुआ है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में लोगों की नौकरियां तथा रोजगार प्रभावित हुआ। खनन उत्खनन, निर्माण, वित्तीय सेवाएं, रियल एस्टेट, उत्पादन, होटल, परिवहन और संचार एवं लोक प्रशासन जैसी सेवाएं प्रभावित रहीं। इसके बावजूद खेती, वानिकी और मछली पालन तथा इनसे जुड़े कारोबारों से प्रदेश के लोगों को रोजी रोटी मिलती रही। यानी कि सब कुछ प्रभावित हो चला था इस कोरोना काल के कारण, लेकिन कोरोना काल और लॉकडाउन के कारण, लेकिन बावजूद इसके खेती, वानिकी और मछली पालन और इससे जुड़े कारोबार प्रदेश के लोगों को रोजी रोटी दिलाती रही। तो ये एक बहुत ही अच्छी सकारात्मक खबर है। महंगाई का अंधेरा, सियासत की कंडील जो है सामने आ रही है। बता दें, लालटेन लेकर के सड़क पर उतरे पूर्व मंत्री सरकार से बोले बिजली की बढ़ी दरें वापस लें। हर जिले में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन भी जाहिर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता मंगलवार की शाम कंडील लेकर सड़क पर उतरे। बुधवार की शाम भी कुछ इसी प्रकार के हालात दिखने को मिले। इधर हाथों में लालटेन इस बात का परिचायक बनी नजर आई कि प्रदेश महंगाई के अंधेरे में जूझ रहा है। रायपुर शहर के हर वार्ड में ये रैलियां निकाली गई। इधर बृजमोहन अग्रवाल
राजेश मूणत जैसे पूर्व मंत्री भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रदेश के हर जिले में इसी तर्ज पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार को फौरन बिजली की बढ़ी दरें वापस लेनी होंगी। इधर पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि कोरोना की वजह से आम आदमी पहले से ही आर्थिक परेशानी से जूझ रहा है, ऐसे में बिजली के दाम बढ़ाकर सरकार ने लोगों पर एक नया बोझ लाद दिया है। एटीएम टैंपरिंग करके पैसे निकालते थे, अब जाकर पकड़े गए। छत्तीसगढ़ के 17 एटीएम से निकाले गए 3,85,000 रुपए। सूरजपुर में 3 मशीनों को भी निशाना बनाया गया, तब जाकर यह मामला खुला है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में एटीएम टैंपरिंग करके पैसे निकालने वाले गिरोह के 2 सदस्य पकड़े गए हैं। इस गिरोह में प्रदेश के कुल 17 एटीएम को निशाना बनाया गया था और लगभग 3,85,000 कैश निकाले गए थे फर्जी तरीके से। इस मामले का खुलासा तब हो पाया जब गिरोह के लोगों ने सूरजपुर के 3 एटीएम से पैसे निकाले। पुलिस ने आरोपियों से 9,000 रुपए कैश, कार और औजार को बरामद कर लिया है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी है, उसको दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना प्रतिदिन पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम आप लोगों को जरूर कर लेना है।